हैं और मुकेश नायक जी भी। मुकेश नायक जी, पहले आप ही के पास चलती हूँ। शिवराज की कहावत क्या आपको पसंद आ गई? क्योंकि आपने अगर मोदी पर कहावत की बात कही और उसको सही ठहराया, तो शिवराज की कहावत भी आपको पचनी चाहिए अपने युवराज के खिलाफ। देखिए, अकेले शिवराज सिंह जी ने ये नहीं कहा है। मोदी जी ने अनेक बार जिस तरह की भाषा का प्रयोग हमारे नेता राहुल गांधी जी के लिए किया है, कभी राहुल गांधी जी ने ना उस पर प्रतिक्रिया दी, ना एक शब्द बोला। नहीं, तो आप शिवराज की इस कहावत को सही मानते हैं? आपको लगता है कि ठीक है, जायज है, कोई बात नहीं? मैं बिल्कुल इसको सही नहीं मानता। मुहावरों का, प्रतीकों का, भाषा का अच्छा उपयोग होना चाहिए। और आपने कहा था वेदना होगी तो निकलेगी बाहर, तो ये शिवराज की वेदना हो सकती है, शब्द भले ही कुछ भी हो। आपके नेता ने कहावत का सहारा लिया तो मोदी ने, शिवराज ने भी कहावत का सहारा ले लिया, तो उसमें गलती क्या है? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी भाषा, कोई भी मुहावरा, कोई भी प्रतीक किस विषय वस्तु से उसका जन्म हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को देखना। अच्छा। और इसलिए नहीं, मैं इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं कि हम सब कांग्रेस के नेताओं को भी आने वाले चुनाव में संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आपको लगता है खुर्शीद जी थोड़ा गलत बोल रहे हैं? भाषा नहीं बोला। देखिए, ये आप खुर्शीद जी से पूछ लीजिए, वो वरिष्ठ नेता हैं। आपकी पार्टी के नेता हैं, आपकी अपनी कोई राय तो होगी। हाँ। देखिए, मैं उनकी किसी बात का खंडन नहीं कर सकता। किस आक्रोश से, किस वेदना से उनके अंदर इस भाषा का जन्म हुआ है, ये आप उनसे पूछिए। मैं केवल ये कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में जो विचार बहने की प्रक्रिया है, उसमें अपसंस्कृति नहीं आना चाहिए, अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, नेताओं को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और अपने मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित करना चाहिए। आपको खुर्शीद के बोल तो नागवार गुजरे जब आपके पीएम के कैंडिडेट मोदी के लिए उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन कांग्रेस के उपाध्यक्ष के लिए जब आपके मुख्यमंत्री ने जिस कहावत का इस्तेमाल किया, क्या फिर वो जायज है? मैं निश्चित तौर पर इस बात से सहमत हूं कि हमको अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए या राजनीतिक आक्रमण करने के लिए शब्दों का चयन ठीक करना चाहिए। लेकिन मैं मुकेश नायक जी से एक प्रश्न पूछना, मैं निश्चित तौर पर इस बात से सहमत हूं कि हमको अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए या राजनीतिक आक्रमण करने के लिए शब्दों का चयन ठीक करना चाहिए। लेकिन मैं मुकेश नायक जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या लेने के बांट और देने के बांट और हैं? एक तरफ सलमान खुर्शीद के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते, खंडन नहीं करेंगे, बड़े नेता हैं, गीता के एक श्लोक का उदाहरण देंगे, और तो आप क्या अपने मुख्यमंत्री के बयान का खंडन करेंगे? के द्वारा आप करेंगे? चलिए, वो तो नहीं करना चाहते, लेकिन आप करेंगे क्या? आप अपने मुख्यमंत्री, बड़े नेता के बयान का खंडन करेंगे? मैं हूं कि हमको मर्यादित ही बोलना चाहिए। मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या आपको लगता है शिवराज ने गलत बोला? क्या आप शिवराज के बयान का खंडन करते हैं? क्या शिवराज ने गलत बोला, भाषा की मर्यादा लांघी? शिवराज जी के बयान पर यह कहना चाहते हैं कि शब्दों का चयन ठीक हुआ होता तो वो हमला बहुत बढ़िया होता। अब ये पैरेलल हो गया है जिससे हमें नुकसान हुआ है। चलिए, तो आपने एक अच्छी चीज की कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गलती शिवराज से हो गई है। मुकेश जी, यहाँ पर बीजेपी ने एक स्टेप आगे आके यहाँ पर वाजपेयी जी ने अपनी बात मानी है कि गलती हो गई है, ईंट का जवाब ईंट से ही दे दिया है और ये नुकसानदायक है। अब आप भी मानेंगे क्या गलती हो गई है सलमान खुर्शीद से? देखिए, मैं वाजपेयी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि नेताओं को संजीदगी बरतना चाहिए, अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वाजपेयी जी ने तो अपने नेता की गलती भी मान ली है और राष्ट्रीय मुद्दों को इस तरह से उठाना चाहिए कि नेताओं का अपमान न हो, एक दूसरे का आदर हो और भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा जैसे गंभीर सवालों पर इस देश में चुनाव में बात होना चाहिए, उपलब्धियों पर बात होना चाहिए। वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप अपने नेता की गलती मानेंगे? सिद्धांत की बात कर रहे हैं। देखिए, ये आप सलमान खुर्शीद जी से पूछ लीजिए, आप अपनी निजी राय ही दे दीजिए। आप भी तो पार्टी के नेता हैं ना, आप भी तो पार्टी के नेता हैं और पार्टी की नुमाइंदगी यहाँ कर रहे हैं। मेरी निजी राय ये है कि जिसके भाई बंद मर गए हों दंगों में, उसके आक्रोश को, उसकी वेदना को प्रकट करने के लिए जैसे शब्द उनके पास थे उन्होंने व्यक्त किए, और जब बोलने के बाद दोबारा उनसे पूछा गया तो अपने बयान पर वो अड़े हैं। फिर दंगे बाप आ गए तो मैं दंगे का जवाब दूंगा आपको। आप बिल्कुल जहां तक ये वार्ता है, टॉक है, वहीं तक रहिए। उसके आगे बढ़ेंगे तो वेदना बता दूंगा सलमान खुर्शीद ने क्या किया है। सलमान खुर्शीद ने जब पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सिर काट कर ले गया तो सलमान खुर्शीद अजमेर में पाकिस्तान के सरकार के नुमाइंदों के साथ बिरयानी खा रहे थे।
क्यों नहीं बिरयानी खाना रोका सरकार ने? इस देश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया सलमान खुर्शीद ने। आप व्यक्तिगत भावनाओं की बात कर रहे हैं। सैनिकों के सिर कट गए, भारत की नाक काट के ले गया पाकिस्तान। चलिए, जब आप दंगों की बात करें तो प्रासंगिकता है, इसलिए वो पाकिस्तान के बोलते रहे हैं, बिरयानी खाने जाता है। नहीं, अगर आप मुद्दे से भटके तो वो प्रासंगिकता है। हम बिल्कुल मुद्दे से नहीं भटक रहे हैं। अगर इनको इन सब विषयों पर चर्चा करना है तो एक दिन अलग से समय रख लें। तो मैं आपसे वही पूछ रही अयोध्या में आडवाणी की यात्रा पर भी चर्चा कर लें, बाबरी मस्जिद जो गिरी उस पर भी चर्चा कर लें, गुजरात में जो दंगे हुए उस पर भी चर्चा कर लें, और पूरे देश में जिस तरह से धर्म और आस्थाओं का शोषण करते रहे उस पर भी चर्चा कर लें। चलिए, आप अभी थोड़ी देर पहले आप शिष्टाचार और किस तरह से आचरण होना चाहिए उस पर शिक्षा दे रहे थे, और यहाँ पर फिर क्या आप कर रहे हैं? राजीव जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से बीजेपी ने आगे बढ़कर अपने नेता की गलती मानी है, कांग्रेस को भी हठधर्मिता छोड़कर अपने नेता की गलती मानकर एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए? अब वक्त आ गया 21वीं सदी में उस दिशा में बढ़ने का। देखिए, निश्चित तौर पर हमें ये जरूर समझना होगा कि हम देश की जनता के सब्र का इम्तिहान कब तक लेंगे। अगर हम महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे बड़े सवालों के बजाय बार बार अगर हम लोगों का ध्यान मोड़ते रहेंगे और मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के लिए आरोप प्रत्यारोपों के लिए इस तरह के गलत जुमलों और प्रतीकों के सहारे राजनीति अगर करना चाहेंगे तो हमारे खोखले मानदंडों को जनता अब समझने लगी है। और बड़े सवालों पर अब दंगा को लेकर के तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इन दोनों को महारत हासिल है कि दंगों पर राजनीति कैसे की जाती है। किसी के साथ 84 के दंगे हैं, मलियाना के दंगे हैं, भिवंडी के दंगे हैं, तो किसी के साथ गुजरात के दंगे हैं। तो दंगों को लेकर के इन दोनों पार्टियों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको जनता समझ चुकी है। और महंगाई, भ्रष्टाचार के सवाल पर अगर कांग्रेस के पास देश की सरकार को चलाने का अनुभव है तो भारतीय जनता पार्टी के पास गुजरात की सरकार, जिसको वो मॉडल के तौर पर पेश करती रही है, इन दोनों के जो विरोधाभास और विसंगतियां हैं जनता के सामने आ चुकी हैं। चुनाव नजदीक है तो हर प्लेटफॉर्म को चर्चा बिहार में आप कहां खड़े हो राजीव रंजन जी? तौर पर ज्यादा इस्तेमाल करने की बिहार में लोकतांत्रिक मर्यादा तोड़िए। हमारे साथ मुकेश नायक जी भी लगातार बने हुए हैं। मुकेश जी, आप तो गांधीवादी विचारधारा की पार्टी कहते हैं ना अपने आप को। मुकेश जी, आप तो गांधीवादी पार्टी की विचारधारा वाली पार्टी कहते हैं। अगर कोई ईंट का जवाब पत्थर से दे तो वो बात तो नहीं कही जाती है, तो फिर यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी यहाँ पर क्या कर रही है? वेदना है तो उसमें आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आप भी तो उसी स्तर पर उतर आए हैं। आपको पता है मोदी जी ने राहुल गांधी जी के बारे में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया? इनके नेता पूरे देश में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया? राहुल जी ने ये कहा था कि हमें नहीं है जी। क्या शहजादे और नपुंसक शब्द दोनों समान रखते हैं आप मुकेश जी? इन्होंने, मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता जो मोदी जी ने राहुल गांधी जी के बारे में बोले हैं, मैं उसको चैनल पे दोहराना नहीं चाहता। अभी आपने एक क्लिपिंग शिवराज सिंह चौहान की दिखाई, आपने खुद उसकी आलोचना की। नहीं, उसकी आलोचना लक्ष्मीकांत जी ने भी की थी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने भी कहा कि गलती कर गए हैं शिवराज अपने शब्दों का चयन करने में, और आज हम पैरेलल आके खड़े हो गए हैं। उन्होंने माना, पर आप मान नहीं रहे हैं, इसीलिए आपसे सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं। नहीं, हम इस बात मानेंगे नहीं, इन्हें डर है कि बाहर निकलते इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। सलमान खुर्शीद बड़ा नेता हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए मुकेश नायक जी मानने को तैयार नहीं होंगे और ये अपनी वफादारी मानने को तैयार नहीं होंगे। और जो सलमान खुर्शीद ने कहा है उसका समर्थन करेंगे। समर्थन कर रहे हैं। अभी तो आप कह रहे थे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है मेरे ऊपर। खुल गए। तो आपको लगता है कि आप भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके रहेंगे मुकेश नायक और उनकी कांग्रेस पार्टी? देखिए, मुखौटों की राजनीति तो आप करते रहे हैं और चाल चरित्र और चेहरा छोड़ के आप केवल इस देश में चेहरों पर आ गए। एक झटके में आपने मुखौटे की राजनीति नहीं करते हैं। मेरे जवाब में आप क्या कर रहे हैं? गुजरात में पूरे देश में पूरा देश जानता है आप किस तरह से बड़ी दो आबादियों को बांट रहे हैं, पोलराइजेशन गुजरात करते हैं। आप इस देश में अपराध को धर्म समझाने की कोशिश कर रहे हैं, राजीव गांधी धार्मिक आस्थाओं का शोषण कर रहे हैं। जिसकी चेयरमैन सोनिया गांधी हैं,
उसने गुड गवर्नेंस का पुरस्कार दिया है गुजरात की सरकार को। चलिए यहाँ मुकेश पर नायक जी ये तथ्य ध्यान में रखिए। मुकेश संयुक्त नायक जी, राष्ट्र संघ ने विकास की मुकेश दृष्टि नायक से जी, सारे संसार में राहुल सर्वे कहते कराया हैं कि राजनीति गुजरात का की सारे पूरी संसार में धरा जो है, नंबर 2, सिस्टम जो है उसे मध्य बदलना प्रदेश का होगा, 42, यूथ जो है उससे किसी जुड़ कांग्रेस सके, शासित इसका राज्य में प्रयास नंबर आपकी तक पार्टी नहीं के आया है। उपाध्यक्ष कर रहे हम गुजरात में हैं। ये लेकिन कर रहे हैं। अगर आप और आपकी मध्य पार्टी के प्रदेश में विदेश मंत्री जो कि खुद एक पढ़े लिखे नेता के तौर पर जाने जाते हैं, अगर वो खुद इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपके उपाध्यक्ष के कदमों को वो फिर से पीछे ले जाएंगे। देखिए उन्होंने किस संदर्भ में ये भाषा इन्हें बोली, तो उसको पीछे जाना है, समझने की बहाना कुछ भी आवश्यकता है। कौन सा आगे आना है। अब आप ये बताओ, गुजरात में इनके ऊपर ऐसे चश्मा है। राजीव जी, थोड़ा राजीव ये जी, वाजपेयी साहब से आपको कहिए लगता कि है- दूसरे की बात भी सुनना सीखें। राजीव जी, अरे हमने सुन लिया। राजीव जी, हमने सुन यहाँ लिया, पर आपने दोनों हमारा यहाँ पर जवाब जिस दिया, तरह से सैनिकों के चर्चा सिर से काट अलग के दिशा ले जा जेल में रहे बिरयानी हैं, खाते अगर रहे हम यहाँ सलमान कहें कि खुर्शीद। इलेक्शन कमीशन का रोल भी अब कहीं ना कहीं एक कहते हैं पावर बॉडी विदाउट टीथ की बात आ जाती है, बयान वहाँ के पर खिलाफ जो और भारतीय एक्शन जनता लेना पार्टी की चाहिए। तरफ से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी माफी मांगनी चाहिए। जी, यहाँ पर लक्ष्मीकांत जी ने माफी अविनाश, मांगी। आप कुछ कह रही हैं? जी जी, मैं कह रही हूँ राजीव जी कि यहाँ पर लक्ष्मीकांत जी ने माफी मांग ली है। लक्ष्मीकांत जी ने किन किन चीजों के लिए माफी मांगी है? बुर्का के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को आहत करने के लिए, राजीव के जी, जरिए सलमान खुर्शीद के वक्तव्य पर लगभग चर्चा हो, यहीं सीमित रहिए। तबके के और अगर भावनाओं को लंबा आहत चलना करने के तो लिए बहुत दूर तक उन्होंने जाएगी जो बात। माफी मांगी है, नीतीश कुमार वो ने जो माफी 3 दिन केवल पहले शिवराज बिहार सिंह में चौहान किया, जो के मुंह की खाई है, कथित बयान को किस लेकर मुंह से उन्होंने बोल रहे हैं माफी आप? मांगी है, जो जिसके विजुअल्स आपने दिखाए हैं। लेकिन लगातार भाषाई अब संस्कृति का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सहारा लिया, बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो प्रतिक्रिया में बयान दी है, वो निश्चित तौर पर वो घोर निंदनीय बयान राजीव रंजन जी, आप और ये लगातार बयानों का सिलसिला इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ से पता लग जाएगा। और ये कोशिश है अरे हमने तो कि बड़े सवालों से लोगों का ध्यान बांट करके मूछ के सवाल पर देश को बार बार बरगलाने की कोशिश है। चलिए जनता भी समझ मुकेश जी रही से है मैं इस पूरे चर्चा में जाते जाते एक बार फिर से पूछ लेती हूँ मुकेश जी, आगे बढ़ने की चर्चा कांग्रेस और में भारतीय क्या कुछ थोड़ा आपको लगा कि भाई शायद खुर्शीद साहब कुछ ज्यादा बोल गए? जाते जाते एक बार फिर से हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको लगता है या फिर अभी भी आपकी पार्टी और आप सलमान खुर्शीद के साथ खड़े हैं, उनके उस बयान के साथ खड़े हैं? और देश में जो भी सरकार बनेगी उसमें उनकी प्रभाव जिस विषय को लेके उन्होंने बयान दिया है, उस विषय को लेके उनका बयान बिल्कुल उचित है, लेकिन भविष्य में अन्य संदर्भों में जो देश में बात हो, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हो, चलिए, उसमें नेताओं अगर को वेदना हो, संयम बरतना गुस्सा हो, चाहिए और अच्छी नाराजगी भाषा का हो, उपयोग करना तो चाहिए। आप अपने शब्दों का चयन भी अगर गलत करते हैं तो इस पर कांग्रेस को आपत्ति फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन यहां पर शिवराज के बयान पर बीजेपी ने जरूर कहा है कि शब्दों के चयन में गलती हो गई और यहां पर कहीं ना कहीं पैरेलल आके खड़ी हो गई है कांग्रेस के, तो एक गलती यहां पर पार्टी ने अपनी जरूर मानी है। इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए मुकेश जी आपका, लक्ष्मीकांत जी आपका और राजीव रंजन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नया बजाज डिस्कवर 100M